तो फ़िलहाल मैं अभी हूँ पुरी रेलवे स्टेशन पे और आज ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 18425 पुरी दुर्ग एक्सप्रेस में। और वो सामने अपनी ट्रेन खड़ी है। बाकी पुरी जो है एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसका ये कोई ट्रैक जो है वो जाता नहीं है। बाकी ये अपनी ट्रेन का पावर नहीं है, ये शंटिंग के लिए यहाँ पे आया था। अपनी ट्रेन को WP7 ही लीड करने वाला है। बाकी ये देखो प्लेटफॉर्म की हाइट यहाँ पे ऐसी है और कुछ इस तरीके से सामान ऊपर रखना पड़ता है। चढ़ने उतरने में दिक्कत जो है वो होती है इस प्लेटफॉर्म से। बाकी मैं तो 2 AC में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जनरल क्लास का हाल जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसा है इस ट्रेन का जनरल क्लास। तो अगर मुझे इसमें सीट चाहिए ना, तो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे पहले जो है वो यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके इस गाड़ी में सीट जो है वो मिलेगी अपने को। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है पुरी सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस और उसका डिपार्चर यहाँ से 7:25 पे है और हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ पे 7:10 का है। लेकिन भुवनेश्वर वो ट्रेन 5 मिनट पहले पहुँचेगी और हमारी ट्रेन का अराइवल उसके 5 मिनट बाद होता है। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि आपको एक बढ़िया ओवरटेक जो है वो देखने को मिल जाए। बाकी देखिए कुछ इस तरह से दिक्कत जो है वो होती है, लोग मतलब प्लेटफॉर्म की हाइट देखो आप, और सामान चढ़ाने उतारने में दिक्कत जो है वो होती है पूरी स्टेशन पे। तो बिल्कुल 7:10 पे अपना डिपार्चर हो गया है पूरी रेलवे स्टेशन से। बाकी सामने खड़ी है पुरी हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि ओवरनाइट ट्रेन चलती है ये पुरी से हावड़ा के बीच में। तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसके रवाना होने का निर्धारित समय 19:25 तो 19:25 पे डिपार्चर होगा पुरी सियालदह दुरंतो का और मज़ा आने वाला है। बाकी ये रहा अपना सेकंड AC का कोच, बिल्कुल खाली अभी यहाँ पे, लेकिन आगे भुवनेश्वर से ट्रेन भरने वाली है। बाकी हाँ, ये ओवरनाइट ट्रेन है तो इसमें पेंट्री कार आपको नहीं मिलेगी, पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री है। तो खाना पीना आपको, जैसे हमने ये बिरयानी जो है वो हमने ली थी, ये वेज बिरयानी हमने यहाँ पे ली है, तो उसको भी रिव्यू करेंगे साथ ही साथ। अपना खाना लेकर के चलो अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हो तो, क्योंकि बढ़िया रहेगा, मतलब आराम से खाते पीते एंजॉय करते आप निकल जाओगे। यहाँ पे सत्या भाई, मतलब समोसे कहाँ से मिल गए? ये स्टेशन के थोड़ा सा बाहर जाके अच्छे समोसे और रबड़ी वगैरह भी, जो है सबसे फेमस वाला रबड़ी है वो लेके आया हूँ। किलो के रेट में मिलती है। वाह, आपने मंदिर प्रसाद में खाई होगी एक दिन। इस पूरे बेल्ट में आओ तो मिष्ठान जो है ना वो बढ़िया मिल जाता है। रबड़ी है, समोसे इतने बढ़िया जो है वो आए हैं, और बाकी वेज बिरयानी जो है वो तो है अपने पास। मोहित भैया, खिचड़ी मंगाने का कुछ आप कर रहे हो? खिचड़ी ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दिया है, जो कि भुवनेश्वर में है। और दूसरा एक चीज़ है कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो कटक में यहाँ का लोकल फेमस दही बड़ा भी लेकर आ रहा है। अगर टाइम मैच हुआ तो वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। वाह बढ़िया है, मतलब खाने पीने कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है, और अच्छा लगता है। ब्लॉग में मोहित भाई होंगे, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, देख लो भाई हमको। श्याम भाई भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं अपने। तो कुछ इस तरह से ग्रुप में ट्रैवलिंग होती है, तो साथ में डिनर जो है वो होता है और अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई करने को मिलती हैं। आगे स्टेशन पे हमने कुछ मंगवाया हुआ है तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। बाकी भुवनेश्वर से पहले अपनी ट्रेन खोरगा रोड जंक्शन पहुंचेगी और क्या बढ़िया चंद्रमा जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है खोरगा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और मेन लाइन पे आके मिल चुके हैं अब हम। मुझे इंडियन रेलवेज़ में ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बहुत पसंद है, जो जहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना होती हो, ज़्यादा फुटफॉल ना होता हो, सुकून से आप अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर अगर आपकी ट्रेन रुकी है ऐसे स्टेशन पे, तो इससे उतर के आराम से यहाँ बैठना, और जब तक सिग्नल नहीं होता तो आराम से बैठे रहो और इंतज़ार करो, अच्छा लगता है ये चीज़ भी। बाकी बात करूँ मैं खोरगा रोड जंक्शन की, तो यहाँ से सीधा लाइन निकल जाएगी भुवनेश्वर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है आपकी पुरी की तरफ, जैसे हम आ रहे हैं, और बाकी एक लाइन विशाखापट्टनम की तरफ से आके यहाँ मिलती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ये बिल्कुल चेन्नई हावड़ा मेन लाइन का स्टेशन है। पुरी जो है वो बिल्कुल अलग है, वो एक अलग ही लाइन जो है वो निकल जाती है यहाँ से। बाकी बीच में ये गुड्स ट्रेन खड़ी है, तो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं इस ट्रेन का डिपार्चर ठीक से आपको, और अभी दुरंतो जो है वो तो थोड़ा लेट में आएगी। क्या ये दुरंतो ही है क्या? जी हाँ, ये दुरंतो एक्सप्रेस ही है जो हमको यहाँ पे बहुत ही स्लो रफ्तार में ओवरटेक कर रही है।
बताइए, मुझे लगा कोई और ट्रेन है ये, पर ये तो दुरंतो ही है। तो ये तो आइडिया था कि खोर्धा जंक्शन पे ओवरटेक होगा, पर ऐसे होगा ये उम्मीद नहीं की थी। बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी थी तो कुछ ऐसे आपको ओवरटेक जो है वो दिखाना पड़ा। तो पूरी सियालदह जो है वो ओवरटेक करके अपने को जा चुकी है। अब उसके थोड़ा ब्लॉक क्लियर करने के बाद ही हमें यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। तो दुरंतो के निकलने के 5 मिनट बाद अपना भी डिपार्चर यहाँ से हो चुका है, और वक्त की बात करूँ तो 8:20 का वक्त अभी हो रहा है। बाकी भुवनेश्वर से पहले लिंगराज टेम्पल रोड करके स्टेशन आता है। हालांकि स्टेशन तो फेमस है क्योंकि बिल्कुल वो लिंगराज टेम्पल मंदिर के पास का स्टेशन है, लेकिन मुझे स्टेशन एक और चीज़ के लिए अच्छा लगता है। आप ये देखो, तो ये देखो, ये प्लेटफॉर्म पे लाइटें जो हैं वो यहाँ पे नीचे लगाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले जो पूरी शालीमार, जो पूरी सियालदह दुरंतो थी, उसका यहाँ से डिपार्चर हुआ था और हमारा अराइवल हो रहा है यहाँ पे। और उस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। और यहाँ से पूरी गाड़ी पैक होने वाली है। बाकी वैसे बोलूँ तो इस ट्रेन में खाने पीने की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रेन के अंदर खाना भी अच्छा मिल रहा है। और हमारे श्रेयांश भाई ने भुवनेश्वर से कुछ ऑर्डर किया है, मोहित भाई ने कटक से कुछ ऑर्डर किया है। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना खाना मतलब सभी लोग मिलकर खाएंगे उसको। तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है जब साथ में हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने का मौका जो वो मिल जाता है। बाकी भुवनेश्वर की तारीफ़ क्या करूँ आपसे, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया आप इसको बोल सकते हो। करीब 700 से अधिक टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लिंगराज टेम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और अगर आप भुवनेश्वर आते हो तो यहाँ पे जो मिष्ठान है ना, बहुत ही कमाल के मिलते हैं। स्पेशली जो रसगुल्ला है वो बहुत ही कमाल का मिलता है यहाँ पे। और साथ ही साथ बहुत सारा जो उड़िया कुजीन है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रचलित है और सभी आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो भुवनेश्वर एक्सप्लोर करने वाली जगह है और सच बोलूँ तो मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ दिन भुवनेश्वर में गुजारूँ और आप सभी को भुवनेश्वर जो वो दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। बाकी बात करूँ मैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की, तो बहुत ही क्लीन और ग्रीन रेलवे स्टेशन है। हालांकि हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल एंड में यहाँ पर रुकी है, तो मैं आपको आगे का जो स्टेशन है वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और बाकी स्टेशन को नया आकार जो है वो दिया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में भुवनेश्वर स्टेशन बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। बाकी मैंने आपको कई बार दिखाया होगा कि कटक से पहले और कटक के बाद दो दो नदियां क्रॉस होती हैं और महानदी जो है वो कटक के बाद आती हैं। मैंने दिन के वक्त में आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, लेकिन रात के वक्त में शायद ठीक से दिखा ना पाऊँ। लेकिन हाँ, अगला जो मेजर हॉल्ट है वो कटक होने वाला है अपना। ये देखिए, कुछ इस तरह से खाना जो है वो खाना होता है। ऑब्वियसली बात है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, गेट छूते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसे हाइजीन फर्स्ट। श्याम भाई बढ़िया से हाथ धो करके और अपना खाना जो है वो ग्रहण करेंगे। क्या मंगाया था खाना में से? मैं तो हेल्दी आइटम मंगवाया था। सलाद है। सलाद? हाँ, और साथ में ओट मील है, ओवरनाइट ओट मील और सलाद। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है भैया। लंबा ट्रैवल में ध्यान रखना पड़ता है कि हेल्थ भी। चलो ठीक है, बढ़िया है भाई। बाकी ये देखो, कुछ अलग लोकोमोटिव था ये एरोडायनेमिक वेब 7 लग रहा है मुझे, उसी शेप में ये सामने से दिख रहा है। तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हमने खिचड़ी जो है वो मंगाई थी, तो खिचड़ी जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, काफ़ी बढ़िया टेस्टी थी। और श्रेयांश भाई का यहाँ पे जो हेल्दी फूड है वो यहाँ पे खा रहे हैं, बहुत हेल्दी है। तो बाकी कटक पहुँचने वाले हैं, तो सभी लोग कटक उतरने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। श्रेयांश, तुम्हारा ऑर्डर क्या है कटक पे? कटक अपना आ गया मेरा नहीं। अच्छा, मोहित भैया का कटक में ऑर्डर है। ऑर्डर नहीं है, वो अपना मतलब अच्छा, दोस्त आ रहे हैं। हाँ, तो ठीक। बोला है कि मुझे आपको क्या खाना है, लेकर आता है आपके लिए फेवरेट। चलिए बढ़िया है, फिर तो वो ट्राई करते हैं। वो आपका भी सब्सक्राइबर है, तो बोला है कि संडे भाई लोग वेजिटेरियन है, हमें पता है, तो आप लोग के लिए भी कुछ ला रहा है। कमाल है, बढ़िया है। मतलब ऐसा प्यार मिलेगा तो फिर तो मज़ा आएगा। चलो चलते हैं, कटक अराइवल लेते हैं और मिलते हैं भैया से। तो ऑलमोस्ट 9:20 का वक्त हो रहा है और कटक पे अपना अराइवल हो रहा है।
बाकी देखिए मोहित भैया के दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं और इनका जो फेवरेट चीज़ है वो यहाँ पे लेकर के आए हैं। टाइम बहुत कम मिलता है मिलने का, इसलिए ऐसे जो है वो मिलन होता है अपना। बाकी अब यहीं कटक से अपना रूट चेंज होने वाला है, अपनी ट्रेन यहाँ से मुड़ जाएगी संबलपुर की तरफ और बाकी सीधा रास्ता जो है वो निकल जाता है आपका खड़गपुर की तरफ। तो उधर हम नहीं जाने वाले, हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से अब अलग होने वाली है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू भैया। बाकी कटक स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है और भविष्य में रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा बनने वाला है। आप देखो कुछ ऐसा जब बन के तैयार हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखने वाला है रेलवे स्टेशन। बाकी कटक से निकलते ही ट्रेन महानदी को क्रॉस करती है। अब रात के वक्त में इतना अच्छे से आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है। बाकी बहुत ही बड़ी नदी है ये, और जब मानसून के वक्त में पूरा पानी भरा होता है तो बीच में जो ये सूखी ज़मीन आपको देखने को मिलती है ये नहीं होता, बिल्कुल पानी से लबालब भरी होती है नदी। तो रजत भैया का लाया हुआ ये क्या बोलते हैं इसको? आलू दम दही बड़ा। आलू दम। तो ये नॉर्मल दही बड़ा से अलग कैसे भैया? एक्चुअली ऐसा बोलते हैं लोग कि बोलते क्या है, ये बात है कि जो दही बड़ा है वो कटक उड़ीसा से ही आया है। तो यहाँ पे क्या है ना, दही बड़ा तो नॉर्मल होता है, ये दही और बड़े जो उड़द दाल का बड़ा होता है, इसमें ये लोग मिक्स करते हैं आलू दम। एक आलू दम की सब्जी बनती है, अच्छा, उसको ऊपर से मिक्स करते हैं, भुजिया डालते हैं और ये प्याज डालते हैं, ये सब मिक्स करके लोग खाते हैं। तो इसीलिए ये आलू दम दही बड़ा है। ओके। तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है ये। और ये मेनली लोग सुबह ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं पूरे उड़ीसा में? हाँ, पूरे उड़ीसा में। बढ़िया। तो यही है, जब आप अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करते हो तो जो वहाँ के अलग अलग जो डिफरेंट जो कुजीन होते हैं ना वो आपको ट्राई करने का मौका मिलता है। और अकेले शायद मैं ट्रैवल करूँगा तो इतना कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा, साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ तो सबके अपने अलग अलग स्वाद, सबको अपना पता है अलग अलग कि कहाँ पर क्या मिलता है अच्छा। तो सब लोग मिला के अपना टेस्ट जो है वो कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वैरायटी जो है वो अपने को मिल जाती है ट्रेन जर्नी में। बाकी ये तालचेर का पावर प्लांट है, मेरे ख्याल से रिनोवेशन इसका हो रहा है। इसको बंद कर दिया गया था मार्च 2022 में, तो शायद से यहाँ पे इसको नया जो है वो बनाया जा रहा है। काफ़ी पुराना पावर प्लांट है और 1962 में इसको बनाया गया था मेरे ख्याल से। बाकी कटक से निकलने के बाद मैं ट्रेन में आराम फरमा रहा था और बाकी के स्टेशन जो मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन अभी हमारी ट्रेन तालचेर जंक्शन पहुँच रही है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। रात के 11 बज रहे हैं और क्या खूबसूरत अराइवल हो रहा है अपना तालचेर रेलवे स्टेशन। अरे ये तो जंक्शन नहीं, गलती से जंक्शन बोल दिया मैंने। बाकी ये देखो यहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। इंजन जो है वो डिटैच कर दिया गया यहाँ पे। चलिए अब फाइनली रेडी है डिपार्चर के लिए हम। बाकी चलिए चलते हैं अपने सीट पे, आराम करते हैं और सीधा आपसे सुबह मिलते जो हमारी ट्रेन तीतलागढ़ पहुंच रही होगी। जल्दी चलते हैं। बाकी सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है। नहीं तीतलागढ़ नहीं, ये तीतलागढ़ के पहले का एक रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल शांत सा रेलवे स्टेशन, सीकर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है फाइनली तीतलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है ये। और यहाँ भी अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो पैंटो यहाँ पे डाउन हो गया। देखो किस तरह से वैप 7 इंजन स्टार्ट होता है। बढ़िया। वैसे ट्रेन यहाँ सुबह 5:30 बजे पहुँचती, उसका टाइम यही था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे 8 मिनट की देरी से पहुँची है।
तो अराउंड 1 घंटे 7-8 मिनट ट्रेन यहाँ पे लेट पहुँची है, लेट चल रही है ट्रेन अपनी। और बिल्कुल ये स्वाभाविक था, ये तो हम सोच के चल रहे थे कि ट्रेन अपनी इतनी लेट तो होगी। बाकी ये लोकोमोटिव नहीं जाने वाला, ये तो यहीं पर अटैच हो गया। आगे कोई लोकोमोटिव जो है वो ऑलरेडी लग चुका होगा तो सीधा अपना डिपार्चर हो जाएगा। बाकी बात करूँ मैं टीटलागढ़ जंक्शन की तो बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा निकलेगी बालनगीर जंक्शन की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलेगी हम जाने वाले यानी कि रायपुर की तरफ। और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी सुबह सुबह यहाँ पे गर्मा गर्म इडली सांभर मिल रहा है और अभी तक मैंने ब्रश जो है वो नहीं किया है, तो अभी क्या ही खाऊँ मैं। बाकी काफ़ी हलचल है सुबह सुबह इस रेलवे स्टेशन पे। बाकी चलिए, अपनी भी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हो चुका है, तो काफ़ी देर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी रही। आराम से आप चाहो तो यहाँ के गर्मा गर्म इडली सांभर जो है वो ट्राई कर सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी 10:30 का अराइवल टाइम है रायपुर का और इस ट्रेन को स्लैग काफ़ी है। हालांकि हॉल्ट्स भी काफ़ी इसके हैं, लेकिन उस हिसाब से इसको स्लैग दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ट्रेन रायपुर ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँच सकती है अगर और कहीं लेट ना हो तो। बाकी सुबह के 7:42 का वक्त हो रहा है और सुबह की चाय जो है वो हमें नसीब नहीं हुई, क्योंकि टीटलागढ़ में चाय जो है मिली नहीं। और ये कांटा बांजी करके रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे बढ़िया चाय जो है वो मिल रही थी, इसलिए हम यहाँ पे उतर गए और चाय जो है वो अपने को मिल गई यहाँ से। बहुत कम रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ की चाय अच्छी होती है और ये कांटा बांजी जो रेलवे स्टेशन है यहाँ की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आपकी ट्रेन यहाँ पे रुकती है तो आप भी यहाँ की चाय जो है वो ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे वंदे भारत जो है वो क्रॉस हो रही है अपनी दुर्ग विशाखापट्टनम पर, सामने देखो। तो सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, मतलब 8:45 का वक्त हो रहा है। और ये है, एक तो नाम प्रोनाउंस जो वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं स्टेशन का, ये है खरियर रोड रेलवे स्टेशन और ये बिल्कुल लास्ट रेलवे स्टेशन है उड़ीसा के अंदर। बाकी स्टेशन के बाद तुरंत एक नदी आती है जोंक रिवर और वो डिवाइड करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। तो इसके बाद से जो उड़ीसा की सीमा है वो ख़त्म हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो फाइनली तो बिल्कुल ये लास्ट रेलवे स्टेशन है उड़ीसा के अंदर और जल्दी ही हम छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसने वाले हैं। ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर और इस रूट में ना मैंने बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर देख लिए, बहुत सारे पुराने जो आग ब्रिज होते हैं वो मुझे देखने को मिले इस रूट पे। बाकी यहाँ से अपना डिपार्चर हो गया और इसके बाद से नदी क्रॉस करती हमारी ट्रेन छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाएगी। तो ये लास्ट हॉल्ट था हमारा उड़ीसा के अंदर और ये हम क्रॉस कर रहे हैं जोंक रिवर को और ये रिवर डिवाइड करती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को। हालांकि देखो तो पानी जो है वो अभी इतना इसमें नहीं है, मानसून के वक्त में ये नदी जो है वो अपने फुल फ्लो में बहती होगी, लेकिन अभी तो पानी बिल्कुल नहीं है। बाकी यहाँ ट्रेन साफ़ सुथरी है, हर अंतराल पे साफ़ सफाई होती रहती है और यहाँ पे अपनी ट्रेन कोमा खान रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ली है। यहाँ पे ट्रेन का हॉल था, ट्रेन रुकी हुई थी यहाँ पे। बाकी अब अपनी ट्रेन छत्तीसगढ़ के जंगलों से गुजर रही है और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में मोस्टली आपको फॉरेस्ट एरिया जो है वही देखने को मिलेंगे। बाकी देखो, जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत सारे जो आग ब्रिज है वो देखने को मिले अपने को। ये भी पुराने ज़माने का ब्रिज, देखो कुछ वो हिस्सा जो है पुराने ज़माने का है, ये तो नया बनाया गया होगा। बाकी ये हम क्रॉस कर रहे हैं महानदी को और यहाँ पे आप महानदी, मतलब बड़ी तो नदी है लेकिन यहाँ पानी जो है वो बिल्कुल कम है।
बाकी यहाँ भी देखो तो इसको प्रिजर्व करके रखा गया इस आग ब्रिज को। यहाँ भी देखो आग ब्रिज देखने को मिला। मतलब बहुत सारे आग ब्रिज देखने को मिले मुझे इस रूट पे। और जल्दी अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये लाइन शायद से नया रायपुर की तरफ से आती है, मेरे ख्याल से यही लाइन होगी वो। और ये तो रायपुर बाईपास लाइन होगी मेरे ख्याल से। देखिए काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ रायपुर के आउटर में खड़ी है और उस तरफ कोई तो ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। शायद इसके डिपार्चर के बाद प्लेटफॉर्म खाली होगा, फिर हमें एंट्री जो है वो लेंगे। तो काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ खड़ी थी और अब जाके डिपार्चर मिला हमें यहाँ से। बहुत देर से यहाँ पर ट्रेन खड़ी थी, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20-25 मिनट ट्रेन यहाँ खड़ी थी। बहुत टाइम बाद रायपुर जंक्शन में अपना अराइवल हो रहा है, मतलब बहुत टाइम बाद मैं आ रहा हूँ रायपुर। बाकी रुकिए वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो अभी बचा हुआ है। अभी रायपुर उतर चुके हैं हम लोग और यहाँ पे ना जो स्टेशन के अंदर ही होटल है, मतलब स्टेशन परिसर में नहीं है, स्टेशन के पास में होटल है, ले रॉय होटल बिल्कुल बगल में ही है। तो वहाँ हम जाने वाले, आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप रायपुर आते हो तो ये होटल कैसा है, कैसी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही ये डोमिनोज़ है, इधर CCD है और बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे भी है। मोती महल का रेस्टोरेंट यहाँ पे है, तो सब कुछ मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का यहाँ पे स्टोर जो है वो मिल जाता है। तो रायपुर स्टेशन में फैसिलिटी तो काफ़ी बढ़िया मिल रही है, ये देख के अच्छा लगा। बाकी देखो स्टेशन पे पंजाबी ढाबा, वो अमृतुल्य चाय का स्टोर, बिरयानी, लेमन, अरे मतलब सब कुछ आपको स्टेशन में मिल जाता है, मतलब देख के अच्छा लगा। और ये अपने होटल का एंट्रेंस है। चलते हैं आपको अंदर से होटल जो वो भी दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। बाकी ये अपने होटल का रिसेप्शन एरिया बढ़िया है, मतलब जस्ट उस तरफ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से अंदर है, सीधे रिसेप्शन में आ गए। आज ये आपको रूम जो है वो दिखाता हूँ। कैफे कॉफी डे है, सब कुछ है, वो सब कुछ है। मज़ा आएगा। चल के रूम दिखाता हूँ कैसा है। जब मन किया नीचे आ जाएंगे ना आराम से, स्पॉटिंग करना स्पॉटिंग कर लिया, कुछ टिकट तो है अपने पास ऑलरेडी। मज़ा आएगा। वही बाकी होटल की गैलरी में आ चुके हैं, रूम्स अपने यहीं पे हैं। आइए आपको रूम जो है वो दिखाता हूँ मैं। बाकी देखो रूम्स कुछ ऐसे मिले अपने को स्टेशन के हिसाब से, मतलब स्टेशन के बिल्कुल पास में है ये होटल और बढ़िया है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक रूम मिल जाता है यहाँ पे। प्राइस मैं आपको यहाँ नीचे जो है वो मेंशन कर दूँगा। अगर आप रायपुर आते हो तो आप बुकिंग जो है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया रूम्स है, ठीक है, मतलब आराम से 2 लोग कंफर्टेबली यहाँ पे रह सकते हैं। साफ़ सुथरे वॉशरूम जो है मेन होते हैं। वॉशरूम्स इसका जो है चल लाइट फिलहाल जल्दी, लेकिन ठीक है, साफ़ सुथरे लग रहे हैं। बाकी जितना भी रायपुर देखा, रायपुर बहुत ही अच्छा लगा। टाइम कम था इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी देखा बहुत अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।